क्या आप जानते हैं स्विट्जरलैंड जो साइंटिफिक रिसर्च के मामले में दुनिया में 8वें नंबर पर है, 26 मई को अब्दुल कलाम जी वहां पहुंचे थे और उसी दिन को स्विट्जरलैंड में साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। यूएनओ डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की जन्म तिथि को वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में मनाता है। इसी महान प्रतिभाशाली वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के जीवन के कुछ प्रेरणादायक किस्से आज हम सुनेंगे। अब्दुल कलाम जी बचपन से ही आकाश में उड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने MIT मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिक इंजीनियरिंग की डिग्री ली। इसके बाद उन्हें इंटरव्यू के 2 ऑप्शन आए, एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दिल्ली से और दूसरा एयरफोर्स देहरादून से। उन्हें एयरफोर्स में जाना अच्छा लगता था, इसलिए वो देहरादून पहुंचे इंटरव्यू देने। वहां 25 कैंडिडेट इंटरव्यू देने के लिए आए हुए थे। सीटें 8 थी और अब्दुल कलाम जी का रैंक 9वां आया। 8 लोग चुने गए, इन्हें वापस लौटना पड़ा और ये वापस दिल्ली पहुंचे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की नौकरी बची थी, वहां इंटरव्यू दिया, इनका सिलेक्शन हो गया। DRDO में इन्हें नौकरी मिल गई। कुछ दिनों बाद इनका प्रमोशन हुआ, डॉक्टर विक्रम साराभाई की टीम में इन्हें लिया गया। 1963 में अमेरिका की नासा जो बड़ी संस्था है, वहां इन्हें 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। नासा में पहुंचने के बाद वहां के लोगों ने जब इन्हें देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। वो समझ गए कि ये बहुत ही प्रतिभाशाली बुद्धिमान व्यक्ति हैं। नासा ने इन्हें ऑफर दिया, आप यहीं रुक जाइए, अमेरिकन सिटीजनशिप ले लीजिए, आपको भारत से 5 गुना ज्यादा वेतन दिया जाएगा। लेकिन अब्दुल कलाम जी ने देश सेवा को चुना और वो भारत वापस आ गए। जब इन्होंने इसरो को शुरुआती दिनों में ज्वाइन किया तो बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ा। इन्हें सेंट मेरी चर्च दे दिया गया था, जहां कुछ नहीं था। नासा से ट्रेंड होकर आए सभी साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को वही काम करना पड़ा। उसे ही इन्होंने अपना ऑफिस बनाया। समुद्र के किनारे बीच पर उन्होंने रॉकेट का लॉन्च पैड बनाया और कैटल शेड जो गौशाला थी वहां उन्होंने अपनी लेबोरेटरी सेट की और बिशप जो वहां के फादर थे उनके घर को इन्होंने अपनी वर्कशॉप बना लिया। साइकिल और बैलगाड़ी पर ये रॉकेट के पार्ट्स ले जाया करते थे। आज भी फोटोग्राफ्स उपलब्ध हैं। उन्होंने इतनी डिफिकल्टीज के बीच 1963 को पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया। वो रॉकेट बनाने में इतने मशगूल थे कि उनकी सगाई तय हो गई थी। लोग राह देख रहे थे और ये अपनी सगाई में ही जाना भूल गए। 1969 में जब उन्हें इसरो का डायरेक्टर बनाया गया तो उन्होंने SLV-3 लॉन्च करने का सोचा। SLV-3 का मतलब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जब सैटेलाइट भेजते हैं तो उसके लिए लॉन्च व्हीकल चाहिए होता है, जिससे वो सैटेलाइट भेजते हैं और वो ऊपर ऑर्बिट में जाकर सेट हो जाता है। अब्दुल कलाम जी 18 घंटे काम करते थे। 1969 से 1979 तक 10 साल उन्होंने जी जान से मेहनत की। सिर्फ 2 बार छुट्टी ली, एक बार पिता के देहांत पर और एक बार माता के देहांत पर। इतनी कड़ी मेहनत के बावजूद 1979 में SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल फेल हो गया, लेकिन कोई फेलियर अब्दुल कलाम जी को रोक नहीं पाया। उन्होंने फिर से अगले साल जी जान से मेहनत की और इस बार SLV-3 सफल हो गया। देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी उनसे बहुत प्रभावित हो गई थी। प्रोजेक्ट चेयरमैन प्रोफेसर धवन से इंदिरा गांधी जी ने कहा कि अब्दुल कलाम जी को बुला लाइए, मुझे उनसे मिलना है। प्रोफेसर धवन ने अब्दुल कलाम जी को फोन लगाया तो अब्दुल कलाम जी कहने लगे, मेरे पास तो ढंग के कपड़े नहीं है, चप्पल फटी हुई है, मैं प्रधानमंत्री जी के सामने कैसे आऊं। इस पर प्रोफेसर धवन ने कहा, अब्दुल कलाम जी आपने सफलता का सूट पहन लिया है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, आप आ जाइए। इसके बाद अब्दुल कलाम जी इंदिरा गांधी जी से मिले। इंदिरा गांधी जी ने कहा, अब आपको देश के डिफेंस की और जिम्मेदारी संभालनी है, अब आपको देश के लिए मिसाइल बनानी है। इसके बाद उन्होंने लगातार कई सफलताएं अर्जित की। 1981 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिला। 1982 में ये DRDO के डायरेक्टर बना दिए गए। 1985 में इन्होंने त्रिशूल नाम की मिसाइल लॉन्च की। 1988 में पृथ्वी नाम की मिसाइल लॉन्च की और 1989 में ये अग्नि के पीछे लगे थे, लेकिन ये पूरी नहीं हो पाई तो उन्होंने आकाश मिसाइल, नाग मिसाइल भी बना दी और 1989 खत्म होने तक
उन्होंने अग्नि मिसाइल को भी लॉन्च कर दिया। जब अब्दुल कलाम जी अग्नि मिसाइल को लॉन्च किया था तब रशिया, यूएस, चाइना, फ्रांस और यूके के बाद भारत छठवां ऐसा देश था जिसने इतनी पावरफुल मिसाइल बनाई थी। ये अब्दुल कलाम जी थे जिन्होंने 225 देश को पीछे छोड़कर भारत को 6वें नंबर पर ला दिया था। 1997 में भारत रत्न अवार्ड इन्हें दिया गया। इन्होंने 41 साल तक देश की सेवा की। 1999 में ये रिटायर्ड हुए। 2002 में ये राष्ट्रपति बने। इन्होंने पूरे जीवन देश की सेवा की। क्या आप जानते हैं इनकी कुल संपत्ति क्या थी? रामेश्वरम में एक पैतृक घर जो इनके पिता ने बनाया था, 2500 किताबें, एक वीणा जिसे बजाने में इन्हें बड़ा आनंद आता था, एक सीडी प्लेयर जिस पर ये भजन सुना करते थे, हाथ में कलाई में एक घड़ी हुआ करती थी और एक लैपटॉप। इसके साथ उनके पास 6 कमीजें थी जिसमें से 3 तो डीआरडीओ ने दी हुई थी, 3 इनकी खुद की थी। 4 पैंट थी जिसमें से 2 तो डीआरडीओ ने दी हुई थी, 2 इनकी खुद की थी। 3 सूट थे और 1 जोड़ी जूते थे। लेकिन हाँ, इनके पास खास क्या था? 40 डॉक्टरेट की डिग्री। ये इतने प्रतिभाशाली थे कि जहाँ जिस यूनिवर्सिटी में जाते इन्हें डॉक्टरेट की पदवी प्रदान करते। इसके अलावा पद्म भूषण अवार्ड, पद्म विभूषण अवार्ड, भारत रत्न अवार्ड, वीर सावरकर अवार्ड, रामानुजन अवार्ड और भी अनेक प्रकार के अवार्ड इन्हें मिले। अब्दुल कलाम जी को जब भी समय मिलता वो यूनिवर्सिटी जाकर युवाओं को पढ़ाया करते थे। 70 वर्ष की उम्र में उन्हें यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में लेक्चर देते वक्त दिल के दौरे से उनकी मृत्यु हो गई। अब्दुल कलाम जी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक होने के साथ साथ अद्भुत अलौकिक व्यक्तिमत्व के धनी थे। ऐसे प्रतिभाशाली वैज्ञानिक आज भी हम सब के दिलों में प्रेरणा बनकर जीवित हैं।